नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा सकूजा। दिन है मंगलवार, तारीख है 15 अप्रैल और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का शुभारंभ किया। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर दूसरे दौर की वार्ता शनिवार को रोम में होने की संभावना। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के बारे में विचार विमर्श के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची इस सप्ताह के आखिर में रूस जाएंगे। ट्रेनिंग के साथ मिलता है 2 लाख रुपए तक का लोन। दिल्ली IGI दुनिया की 10 व्यस्त एयरपोर्ट लिस्ट में हुई शामिल। IPL क्रिकेट में CSK ने आयुष महात्रे और SRH ने स्मरण रविचंद्र को टीम में जगह दी। ISSF निशानेबाजी विश्व कप का दूसरा चरण आज पेरू के लीमा में होगा शुरू। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण शुभारंभ किया। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर श्री मोदी ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटू रामताप बिजली संयंत्र में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी। ये परियोजना मौजूदा संयंत्र का विकास है। वर्तमान में इससे 300 मेगावाट की 2 इकाइयों का परिचालन होता है। लोकार्पित परियोजना के 52 महीने में पूरी होने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से चयनित स्टार्टअप QNU लैब्स ने कल विश्व क्वांटम दिवस पर दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का शुभारंभ किया। ये उद्यमों को अपनी महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षित रखने में सशक्त बनाती है। ये क्लाउड ऑन प्रीमाइसेस या हाइब्रिड सहित निर्बाध क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को भी सक्षम बनाता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत का दूसरा दौर शनिवार को रोम में होने की संभावना है। इटली के विदेश मंत्री ओतोनियो तजानी ने घोषणा की कि दोनों पक्षों और ओमान के आग्रह के बाद इटली बातचीत की मेजबानी पर तैयार हुआ है। ओमान इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के बारे में विचार विमर्श के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची इस सप्ताह के आखिर में रूस जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने बताया कि अरगाची मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 फरवरी 2023 में PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के कारीगरों को प्रोत्साहन देना था। इसके साथ ही उन्हें रोजगार प्रदान भी करना है। एयरलाइंस के जरिए आप 1000 किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में पूरा कर सकते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI ने हवाई अड्डों का संचालन और सुधार का काम करते हैं। इसकी स्थापना साल 1991 में हुई थी। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल ऋतुराज गायकवाड़ के स्थान पर आयुष महात्रे को और सनराइजर्स हैदराबाद ने एडम जाम्पा के स्थान पर स्मरण रविचंद्र को टीम में जगह दी है। घरेलू क्रिकेट में बम्बई का प्रतिनिधित्व करने वाले आयुष महात्रे 30 लाख रुपए के अनुबंध पर चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए हैं। ISSF निशानेबाजी विश्व कप का दूसरा चरण आज पेरू के लीमा में शुरू होगा। भारत का 42 सदस्यीय दल राइफल, पिस्तल और शॉटगन तीनों स्पर्धाओं में भाग लेगा। भारतीय निशानेबाजों ने ब्यूनस आयर्स में शुरुआती चरण में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 8 पदक जीते थे। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।